चलिए क्लास, थोड़ा सा डिस्कशन है, क्वेरी है कि 5 का ए और बी पार्ट बता दीजिए। सो क्लास 11 तो जो पहली एंट्री है आपकी, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स 4 लाख। यानी एक बात बताओ, 4 लाख का परचेज किया जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी कितना हुआ 40,000। टोटल कितना हुआ 3,60,000। अब जो ट्रेड डिस्काउंट जब हम लोग 4 लाख पे निकाल रहे हैं, अगर कैश डिस्काउंट होगा तो हमेशा बुक वैल्यू पे निकालिएगा 3,60,000, याद रखिएगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है ना। सो परचेज कर रहा है ये, तो एंट्री हमने बनाया क्या, परचेज डेबिट, ठीक है, इनपुट सी जीएसटी डेबिट, इनपुट यस जीएसटी डेबिट, और 2 कह रहा है कि पहली चीज़ तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि बॉट गुड्स 4 लाख, ठीक है, और उस पर कह रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने चार्ज कर दिया 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पोस्ट कर दिया 3,60,000, 3,60,000। नेक्स्ट, अब इस पर कह रहा है जीएसटी चार्ज कीजिए, कितना परसेंट है, 9%। तो 3,60,000 का 9% कितना हुआ 3240, 32,400, 32,400। अब आगे की चीज़ सब चीज़ कर दिया, लेकिन हमको जो कैश डिस्काउंट निकालना है या ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा बुक वैल्यू, इसको घटाने पर जो भी डिस्काउंट निकालेंगे हम इस पर निकालेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है ना। तो कितना पेड कर रहा है परचेज के समय, ठीक। सो आपको ये पता है कि 25% किसका, यानी टोटल परचेज का 25%, ठीक है। 3,60,000 प्लस 32,440, 32,400, ठीक है। सो इसका हमको कितना पेड करना है, 25% कह रहा है, ठीक है ना। आप चीज़ ये याद रखिएगा कि 3,60,000 प्लस 32,400, 32,400, जो फिगर आएगी उसका 25% एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। तो आपका आ रहा है कितना, हम चेक कर लेते हैं, तो 4,24,800 का 25%, ठीक है ना। 25% आ जाएगा आपको, कह रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज हमने इतने का पेमेंट किया, ठीक है। यानी ये कह रहा है, कंफर्म है कि हमने 25% का पेमेंट कर दिया। यानी एक बात बताओ कि 25% पेमेंट किया 1,06,200, कह रहा है अगर आप 25% का पेमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। सो इस केस में करना क्या है, ठीक है। सो इस केस में थोड़ा सा अलग चीज़ ये है कि आपको पेमेंट कैसे दिखाना है, ठीक है। सो आपका 3,60,000 का 25% हुआ 90,000 और इंटू 3%। तो हमने ये कहा ना अभी कि आपने पेमेंट कितना किया, पेमेंट किया टोटल हमने कलेक्ट जो 3,60,000, 32,32 दोनों को प्लस किया हमने, तो कितना आया 4,24,800। लेकिन इसमें से कह रहा है कि 25% का पेमेंट अगर आप कर दोगे तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो इसका 25% कितना हुआ 1,06,200 विद जीएसटी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अगर आप इतने का पेमेंट करोगे 3 लाख, हम लोग जो डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, ये तो विद जीएसटी के साथ है 1,06,200, लेकिन हम लोग जो डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट हमको जो मिलेगा 3,60,000 है, इसका 25% आप निकाल लेंगे। यानी हमने जो वैल्यू आई विदाउट जीएसटी पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, जो वैल्यू आई 3,60,000, यानी हमने विद जीएसटी के साथ तो हमने इतने का पेमेंट किया, इतने का 25% आया। तो अब उसके बाद जो पेमेंट हुआ है वो 25% का बोल रहा है, तो हमने इसका 25% निकाल दिया 1,06,200। लेकिन जो डिस्काउंट निकालेंगे विदाउट जीएसटी निकालेंगे, कैसे, 4 लाख का था जिसमें से 40,000 ट्रेड डिस्काउंट था, 3,60,000 रुपये आपका टोटल परचेज आया। इसका ये मान लीजिएगा इसका 25% पेमेंट हुआ है, तो कितना आ जाएगा 90,000, यानी आप 3,60,000 में से 90,000 का पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी पर आपको डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना
करना है तो आपको यानी डिस्काउंट मिलेगा 2700 रुपये का, यानी 1,06,200 के बदले में 2700 का डिस्काउंट, यानी 103,500 का आपने करंट पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा टू बैंक अकाउंट जो पेमेंट किया आपने 1,03,500 का, जिसमें से आपको डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है 2700 का। ठीक है, तो 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 माइनस 10,3500 माइनस 2700, यानी अभी भी आपको पेमेंट करना बाकी है। कितना पेमेंट करना बाकी है अभी भी आपको? 3,18,600। तो ये पार्टी का नाम आ जाएगा नानक ब्रदर्स, यानी केवल 25% का ही पेमेंट किया था, 75% यानी आ गया 3,18,600 रुपये बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, करिएगा आप पहले डिस्काउंट निकालिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो फिगर आएगी उसका 25% 90,000। फिर एक काम करिएगा कि विद जीएसटी के साथ आपने 4,24,800, ठीक है, 3,60,000 प्लस इनका काउंट करिएगा तो इतना आएगा, इसका 25% इतना हुआ 1,06,200 का। फिर जो वैल्यू आएगी आपकी यानी 3,60,000 में से 23 लाख से फिर 3, ये तो 25% आपने निकाल दिया 1,06,200, लेकिन डिस्काउंट आपको इस वैल्यू पे नहीं मिलेगा। किस वैल्यू पे मिलेगा? मेन वैल्यू पे, यानी 3,60,000 का 25% निकालिएगा तो आ जाएगा 90,000। 90,000 का 3% कितना हुआ? 2700। तो जो डिस्काउंट निकलेगा वो इस वैल्यू पे निकलेगा, ना कि इस वैल्यू पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने एंट्री ऐसे डाल दिया, पोस्ट कर दिया, यानी 1,06,200 के बदले में कितना पेमेंट किया? 2700 रुपये। ठीक है, अब अगली एंट्री सेम तरीका, आउटपुट जीएसटी कह रहा है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। सेम एंट्री कह रहा है कि 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। पहली चीज तो ये बनेगी आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, एंट्री सेकेंड एंट्री है ये। ठीक है, 5B की सेकेंड एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की सेकेंड एंट्री है। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आपको ये पता है इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करिएगा, क्योंकि 60% है तो किस पार्टी को 40% और पैसा, किस पार्टी से 40% लेना बाकी है? कुमार एंड सन्स। तो कुमार एंड सन्स को डेबिट कर दीजिएगा, और 2 क्या हो जाएगा? 2 सेल्स हो जाएगा, आपको पता है, और 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। ठीक है, ये आपको एंट्री बनानी थी। आपको ये पता है कि 60% ही आपको मनी मिल रही है, 40% उधार है और इस पर डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, जो कि आपको दिखाना ही दिखाना। तो सेल्स हो जाएगा, और 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। अब अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट का अब आ जाइए, कैलकुलेशन की बात होती है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का सोल्ड किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 लाख का सोल्ड किया, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था माइनस करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका 2 लाख का 20% आ जाएगा 40,000, तो आपका 1,60,000 रुपीज़ ये आपकी वैल्यू, यानी सेल्स कितना था? 1,60,000, और उस पर जीएसटी कितनी बनी है? 1,60,000 इंटू 99% की जीएसटी 14,400 रुपीज़। ठीक है, सो आपके पास ये वैल्यू हो गई, 1,60,000 का आपने सोल्ड किया, 14,400 की जीएसटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, कह रहा है कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब हम बात करते हैं कितना परसेंट आपको अमाउंट मिला, यानी 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी किसका 60%, यानी 1,60,000 चलिए सेकंड पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किसका 60%, यानी हम लोग ये मान लेते हैं
कि इसमें जीएसटी शामिल है प्लस जीएसटी, ये जीएसटी का अमाउंट है, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो आपको पता है दोनों सेम रहती है, 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, 1,00,000 ये फिगर है। टोटल अमाउंट हमने सेल किया इतने का, ठीक है। अब इसका 60%, किसका 60% सेल पे, यानी टोटल जो सेल वैल्यू है यानी 1,88,800 और इंटू 60% कितना हो जाएगा 113,280, ठीक है, 113,280। अब हम बात करते हैं, यही चीज़ है जैसे हमने परचेज में किया, ठीक है। इसका 60% निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा, यानी जो हमने रिसीव किया है, यानी कह रहा है अगर आप 60% का अमाउंट रिसीव करते हैं, 60% अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको कितने का डिस्काउंट देंगे। क्वेश्चन में एकदम साफ लिखा हुआ है कि हम 5% का कैश डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट सेल के समय डेबिट होता है। तो किस पर हम डिस्काउंट निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, यानी वैल्यू पर 1,60,000 में से कितना परसेंट आपने कलेक्ट किया विदाउट जीएसटी, 96,000। किसका, इसका 1,60,000 का कितना परसेंट है, 60%, ठीक है। तो आ जाएगा 96,000 और इसी पर आपको डिस्काउंट देना, यानी आपको ये पता करना है कि ये विद जीएसटी के साथ हम 60% निकाल रहे हैं और इस पर डिस्काउंट नहीं निकलेगा। जो डिस्काउंट निकलेगा वो वैल्यू पे निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू पे। 96,000 है इंटू कितना परसेंट है, 5% कह रहा है, तो 4,800 का डिस्काउंट हो गया, यानी इसका 5% हो जाएगा 4,800। इस पर डिस्काउंट नहीं निकलेगा, हमेशा डिस्काउंट इस वैल्यू पे, तो माइनस डिस्काउंट 4,800 यानी 133,280। यानी आपने जो रिसीव किया है पैसा वो कितना रिसीव किया है, ठीक है, 133,280 यानी 1,888 इंटू 60%, 11 यहाँ पे फिगर गलत लिखी हुई है तो इसको आप लोग 113 कर लीजिए, 113,280 माइनस 4,800, यानी आपने जो रिसीव किया है 108,480, तो 108,480 डिस्काउंट आपको मिला कितना 4,800, और आपके पास अभी भी जो आपने लेना बाकी है वो कितना बाकी है, इनको प्लस करिएगा, इसमें से माइनस करिएगा, जो फिगर आएगी वो भी एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। यानी अभी भी आपके पास 40%, किसका 40%, यानी इसका 40%, 188 इंटू 40%, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा क्वेश्चन में 75,520, यानी अभी भी लेना बाकी है कुमार एंड सन्स से 40%, ठीक है। किसका 40%, इसका। आप इसमें से इनको प्लस करिएगा, शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, फिर ये फिगर पोस्ट करिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। सो थैंक यू क्लास वंस अगेन।